नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है ना, इससे बच्चों आपने घबराना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर लिया ना बच्चों, आपके पास पूरा का पूरा ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, जो आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में आना है कि आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल सिंपल क्या होती है। देखें, अगर मैं आपके सामने, ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। व्हाट इज दिस? अब ये कौन है बे? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि दिस इज डी। ये बच्चों आपके पास डी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास दो शेप्स हैं, एक मेरे पास ये शेप है बच्चों, एक मेरे पास ये शेप है, आप में से मुझे बहुत से स्टूडेंट्स से उम्मीद है कि बच्चों आप मुझे ठीक आंसर देंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं राइट एंगल ट्राइंगल क्या है और ट्राइंगल कौन सी है, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझे पता है कौन सा आंसर दिया है, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज जस्ट सिंपल ट्राइंगल। अब मैं इसको ना बोर्ड पे ड्रा करता हूं, आपको डिफरेंस बताता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल और सिंपल ट्राइंगल में क्या डिफरेंस होता है। जी जनाब, चेक कीजिएगा कैसी मैंने मम्मी डैडी प्यारी सी डायग्राम्स बनाकर दी हैं। यहां पे ये हो गया बच्चों डी। अब आपको पता है डी का जब हम सेंटर पॉइंट लेते हैं ना, तो यार यहां पे ना आपके पास एक एंगल बनता है, वो हमारे पास कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का। ये आपने डी की बातें याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन एंगल जो होगा ना, स्ट्रेट लाइन एंगल जो होगा वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास सिंपल ट्राइंगल, सिंपल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ये है जी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। में क्या डिफरेंस होता है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स मिलकर आपस में 90 डिग्री का जाविया बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये है आपके पास बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बच्चों हम बी कंसीडर कर लेते हैं और इसको बच्चों हम सी कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें, आपको पता है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स कौन सी होती हैं, जो नीचे जमीन के साथ होती हैं ना, जो नीचे जमीन के साथ होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ये आपके पास बेस है। जो एक सीधी टाइप होती है, तिरछी टाइप होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और जो बच्चों हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास बच्चों क्या क्या चीज गिवन है, कहते हैं लेंथ ऑफ एसी इज, लेंथ ऑफ एसी इज क्या है जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है। बेस हमारे पास गिवन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ना ही परपेंडिकुलर गिवन है ना ही आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है जी आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी ये परपेंडिकुलर बच्चों आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसमें देखें जो जो आपके पास बच्चों गिवन है ना, सबसे पहले वो डाटा हम राइट डाउन करते हैं। गिवन डाटे में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज गिवन है, इन विच द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ एसी। जो स्टेटमेंट आपको ऊपर है ना, ऊपर से ही बच्चों आपने जस्ट कॉपी पेस्ट मानना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज गिवन है, यहां पे कहते हैं लेंथ ऑफ एसी क्या है जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहते हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहां पे भी हम लिख लेते हैं क्या है जी आपके पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यहां पे लिखते हैं, यहां पे आ गया फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इज व्हाट। अब देखें बच्चों हमने क्या चीज फाइंड करनी है, उन्होंने हमें फाइंड करने को बोला है लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि हमने परपेंडिकुलर जस्ट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चों सिंपल सा आपके पास फार्मूला है, फार्मूला जी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास बच्चों क्या गिवन है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2 बच्चों एज इट इज। बेस क्या बड़ा हुआ है, बेस है कि स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू
परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास क्या है, आपके पास सिंपल ए बी, ये साइड के लिए ये आपने ऊपर बार लिखनी है। अब देखें आगे क्या हो रहा है, ये 2 बच्चों इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी के, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों ए बी। ठीक है, अब देखें ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर हम इक्वालिटी के इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास डिवाइड। लें जी, ये आपके पास आ गया बच्चों, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बच्चों क्या हो गया, डिवाइड। अब अगर आपने बच्चों एक्सरसाइज 1.2 मेरी देखी है, उम्मीद करता हूं कि आपने देखी भी होगी, समझी भी होगी। देखिए अगर नीचे आपके पास बाइनोमियल सर्ड्स आ गए तो हम इसको क्या करेंगे आगे, फिर रैशनलाइज। ले जी, यहीं से क्वेश्चन को हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब आपके पास बाइनोमियल सर्ड्स हो, इसको आपने क्या करना है बच्चों, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज आपको भी पता है कि हम कैसे करते हैं, ए बी 2 इंटू इधर आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करवाना है इसका कंजुगेट के साथ। कंजुगेट इधर प्लस है, आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इधर आएगा बच्चों आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब देखें, अब आपने ना इस 2 को बाहर ही रखना है। ठीक है, अब देखें 1 को हम अगर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3। अगेन हम इसी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा प्लस। अब देखें आपके पास आंसर क्या आएगा, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है। ठीक है, सेम स्क्वायर रूट है ना, तो अंदर वाली वैल्यूज को बच्चों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आंसर क्या आएगा आपके पास 45, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 45। ठीक है, अब अगेन हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब अगेन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा आपके पास 75, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज हम करते हैं। अब नीचे देखें, अब नीचे क्या है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 है, तो बच्चों ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 की होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये 2 को है ना, 2 को आपने बच्चों बाहर ही रखना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब देखें 45 के बच्चों आपके पास फैक्टर्स बन रही हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा 45, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 3 1 दा 3, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 5 दा 15, इधर आ जाएगा आपके पास 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5। ठीक है, स्क्वायर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम मजीद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये 2 को मैंने अलहदा कर दिया, स्क्वायर रूट 5 को अलहदा कर दिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास स्क्वायर रूट 45 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर रूट 5 लिखा जा सकता है ना। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो चुप करके बच्चों लिख लें 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस, अब आगे क्या होगा, आगे हम ऐसा करते हैं 75 को भी ना हम किस टेबल पे लेकर चलते हैं, 3 2 दा 6 1 कैरी 3 5 दा 15, इधर आ जाएगा 5 5 दा 25 5 1 दा 5। ओके हो गया। अब देखें, अब हम लिख सकते हैं 75 को बच्चों ब्रेक करके 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये बेचारा अकेला ही है, इसको हम अकेला छोड़ देते हैं इसके हाल पे, यहां पे हम लिख देते हैं 5 की स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 5 को हम पहले लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 को 5, तो यानी कि हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 75 को लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर रूट 3। तो हम पुप करके यहां पे क्या लिखते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 बिग ब्रैकेट क्लोज ओवर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बच्चों बाकी क्या रह गया 3, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या आ गया बच्चों आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 2, अब देखें सिमिलर वैल्यूज को आपने ऐड ऑन करना है। ठीक है, अब हम देखें इधर भी आपके पास ये क्या है स्क्वायर रूट 3, ये भी क्या है बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, तो हम ऐसा करें -5 में से इसके साथ 1 है ना, तो -5 में से 1 माइनस किया तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इधर 4 माइनस में -4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इधर +3 है और इधर आपके पास बच्चों क्या है 1, तो हम क्या कहेंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 5 बिग ब्रैकेट क्लोज ओवर 5 - 3। आंसर बच्चों आपके पास क्या आएगा, इधर आंसर
आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब कभी भी लाइफ में जब कभी भी आप इतने से इतने बड़े हो गए, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं लगाना, माइनस को आप ऊपर पहुंचा दें। ठीक है, जब आपने माइनस को बच्चों ऊपर पहुंचाया ना, तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी बाकी रिमेनिंग में? इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बिग ब्रैकेट क्लोज ओवर 2। ये माइनस ऊपर लिख दिया मैंने रेड में ताकि ये आपको नजर भी आए। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि आपके पास आंसर क्या आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट 5। ये ही आपके पास बच्चों क्या होगा, ए बी। और ए बी आपके पास क्या है, ये है आपके पास परपेंडिकुलर। यहां पे हमारे पास